अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फाइंड कर रहे थे वॉल्यूम और एरिया इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अब हमने एरिया फाइंड करना है। सपोज कर लें कि कर्व आपके पास को डिफाइन की गई है r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा एंड थीटा जो है ये ए और बी अल्फा और बीटा के दरमियान लाई करता है, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द पोलर एक्सिस। देन आपके पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस डिफाइन की गई हैं इसमें x इज इक्वल टू है एफ ऑफ थीटा कॉस थीटा एंड y इक्वल है एफ ऑफ थीटा साइन थीटा। थीटा अल्फा और बीटा के दरमियान लाई कर रहा है, तो आपने डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड करना है जो कि इक्वल होगा एफ डैश ऑफ थीटा कॉस थीटा माइनस एफ ऑफ थीटा साइन थीटा। डी वाई बाई डी थीटा इक्वल होना है एफ डैश ऑफ थीटा साइन थीटा प्लस एफ ऑफ थीटा कॉस। अब आपने डी एस ओवर डी थीटा का स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स ओवर डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी थीटा का स्क्वायर। जो डी एक्स ओवर डी थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, एफ ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ थीटा होल स्क्वायर। देन एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू डिफाइन किया गया है 2 पाई इंटीग्रल ए अल्फा टू बीटा वाई इनटू डी एस ओवर डी थीटा इनटू डी थीटा। तो वो हमने डी एस और डी थीटा की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली है, जो यहाँ पर लगा देनी है, और वाई की वैल्यू भी हमें पता है एफ ऑफ थीटा साइन थीटा है। If rotation is about the line theta is equal to pi by 2, then the formula for area is rotation pi by 2 तक हो, तो फिर जो हमारा एरिया का फार्मूला है वो क्या बनेगा, A is equal to 2 pi alpha to beta f of theta cos theta f theta whole square plus f dash of theta whole square whole का square root into d of theta। नेक्स्ट है जी, हमने फाइंड करना है वॉल्यूम और एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ सॉलिड generated by revolving the cardioid r is equal to a into 1 plus cos theta about the initial line। कार्डियड को यूज करते हुए हमने एरिया और वॉल्यूम फाइंड किया। वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास बनता है 0 to 5 2 by 3 pi r cube sin थीटा d थीटा। नेक्स्ट हम r की वैल्यू लगा देंगे, मान जाएगा 2 by 3 पाई a क्यूब 0 to 5 into 1 plus cos थीटा का होल क्यूब sin थीटा into d थीटा। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इसलिए हम माइनस साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें। -2 पाई ए क्यूब बाई 3 0 to 5 into 1 plus cos theta whole cube into minus sin theta into d थीटा। नेक्स्ट हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे, 1 प्लस cos थीटा की पावर बनेगा 4/4 और ये इक्वल होगा 8 पाई ए क्यूब बाई 3। एरिया ऑफ सरफेस जनरेटेड एरिया उसका क्या होगा, 2 पाई ए इंटू 1 प्लस cos थीटा साइन थीटा, और आगे हमने डी और एस ओवर डी थीटा की वैल्यू यूज करनी है टू डी थीटा हो जाएगा। जब हम स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास बनता है 2a cos थीटा बाई 2।
हाफ एंगल फार्मूला में। और जो साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और वन प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। इस तरह ये बन जाएगा हमारे पास 4 पाई a स्क्वायर इंटेग्रल 0 to पाई टू कॉस स्क्वायर पाई थीटा बाई टू टू साइन थीटा बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 16 पाई a स्क्वायर 0 to पाई साइन थीटा बाई टू कॉस 4 थीटा बाई टू इंटू डी थीटा। देन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसमें हमने थीटा की जगह पर थीटा बाई टू इक्वल रखा है पाई के इक्वल रखती है। तो फिर हमारे पास ये हम टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 32 पाई a स्क्वायर 0 to पाई 9 पाई cos 4 पाई इंटू डी फाई। इसके ऊपर फिर हमने क्या किया है, वैलेस फार्मूला लगाया है, और वैलेस लगाने के बाद cos के अंदर एक ऐड करके उसको डिवाइड कर 32 पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 अकॉर्डिंग टू द वैलेस फार्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल को डिफाइन करने लगे हैं हम इसमें। डेफिनेशन है लेट g बराबर है f of x y is a function of two वेरिएबल, जिसको डिफाइन किया गया है and is bounded in a closed region D of the xy plane, जो कि बाउंडेड भी है और इसे क्लोज रीजन के ऊपर डिफाइन किया है। We further suppose that D is also bounded. D can be enclosed in some circle of radius or greater 0. We subdivide D into rectangles। D को रेक्टेंगल्स के अंदर सब डिवाइड कर देते हैं by lines parallel to x and y axis and label those rectangles, और उन रेक्टेंगल्स को लेबल भी कर लेते हैं within D as delta A1 delta A2 उनको नाम दे लेते हैं। We also denote the areas of these rectangles by the same symbol delta A1 delta A2 delta A3 up to so on delta AN denote both rectangles and their areas। जो हम सर्कल को रेक्टेंगल्स के अंदर डिवाइड करते हैं फिर उसके बाद हम क्या करते हैं उसको नाम दे लेते हैं पी आई इंटू एक्स आई वाई आई जो है वो वेरिएट कर रहा है 1 से n तक the points in delta ai from the sum। ये सम में से पॉइंट है तो s बराबर होगा समेशन i इज इक्वल टू 1 to n f of x I y I into delta ai। if limit of s exists as an approach infinity and the largest diagonal of the rectangle approaches 0, then double integral of f of x y over d is defined. The limit is and is denoted by
डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स और डी वाई जो होती है ये क्या होती है, लंबाई दर पे चौड़ाई इक्वल होता है एरिया। तो डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी एफ ही होगा। डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इक्वल होना लिमिट एन अप्रोच करेगा इनफिनिटी को, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ एक्स आई वाई आई इंटू डेल्टा ए आई इक्वल होगा डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी ए। The existence of the limit depends on the nature of function f of xy. It is known from advanced calculus that the limit always exists if f of xy is continuous over D. उस फंक्शन की हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करती है जो कंटिन्यूस हो। डबल इंटीग्रल एज ए वॉल्यूम if f of xy greater or equal to 0 in D, each term f of xi yi into delta ai in 1 of 10.1 represents the volume of parallelepiped with base delta ai। अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ग्रेटर और इक्वल है 0, देन ईच टर्म जो भी टर्म इसके अंदर डिफाइन करते हैं वो रिप्रेजेंट करती है वॉल्यूम ऑफ parallelepiped जिसका बेस डेल्टा ए आई है in the xy plane in altitude f of xi yi parallel to the z axis जो कि z axis के पैरेलल है। Sum of these volume can be considered as an approximation to the volume of the slide below the surface g is equal to f of x and above the region d in xy plane. The double integral then represents the volume of solid below the graph of g is equal to f of xy and above the region d in xy plane. If f of xy less as 0k in D, then double integral is negative of the volume of solid lying under the region D and above the surface is equal to f of x। अगर f of x की वैल्यू ग्रेटर होगी तो डबल इंटीग्रल पॉजिटिव होगा, अगर लेस होगी तो नेगेटिव होगा। इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं? Evaluation of double integrals from definition is complicated and tedious. Double integrals are calculated by using the techniques of integration of function of one variable. डबल इंटीग्रल जो है उसको हम इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल वाली जो टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करके जो सॉल्व करते हैं। This is done by expressing a double integral as an आइटरेटेड इंटीग्रल। ये कैसे पॉसिबल होगा जब हम डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में कन्वर्ट कर। वो स्टेट द रूल्स ऑफ एक्सप्रेसिंग a double integral as an इंटीग्रेटेड इंटीग्रल आइटरेटेड इंटीग्रल। इसके लिए जो रूल है वो क्या है, डबल इंटीग्रल को हम एक्सप्रेस करेंगे आइटरेटेड इंटीग्रल के साथ। टाइप 1 है हमारे पास, लेट द क्लोज्ड रीजन डी इन एक्स वाई प्लेन be bounded on the top by graph of y is equal to g2x and on the bottom by the graph of y is equal to g1x।
एंड लेट इट एक्सटेंड। जो भी हमारे पास रीजन है डी एक्स वाई प्लेन के अंदर, ग्राफ के टॉप के ऊपर y इज इक्वल टू जी ऑफ जी टू ऑफ एक्स है एंड बॉटम के ऊपर जी वाई इज इक्वल टू जी वन एक्स है, एंड लेट इट एक्सटेंड फ्रॉम x is equal to a on the left to x is equal to b on the right. Y is equal to g1x and y is equal to g2x are continuous functions of x. If f of x y is continuous in D, then integral f of x y is equal double integral f of x y and b of a बराबर होगा integral a to b integral of g1x g2x into f of x y dy dot dx. The integral within brackets is to be evaluated first regarding x as a constant. ब्रैकेट्स के अंदर जो इंटेग्रल है उसको कांस्टेंट के तौर पर कंसिडर करते हैं। कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल g1 to g2 into f of x by dy. We then integrate this function with respect to x from a to b. Thus डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल हो जाए इंटू डी ऑफ ए इक्वल होगा इंटीग्रल ए बी एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ ए। ये हमारे पास फिगर 10.3 जो है ये बता रही है कि y की जो बॉटम पे वैल्यू g1 है और टॉप के ऊपर g2 है एंड x जो है वो a से लेकर b तक है जिसको हम इंटीग्रल की लिमिट कंसीडर किया। x के रिस्पेक्ट एंड y के रिस्पेक्ट हमारे पास g1 और g2। तो देन स्टूडेंट्स टाइप 2 है हमारे पास जिसको हम डिस्कस करते हैं फिगर 4 के मुताबिक 10.4 के रिस्पेक्ट। तो क्लोज रीजन डी है आपके पास एक्स वाई प्लेन में जो कि बाउंडेड है ऑन लेफ्ट बाय एक्स इज इक्वल टू एच वन वाई एंड राइट के ऊपर एक्स इज इक्वल टू एच टू वाई एंड लेट इट एक्सटेंड फ्रॉम y is equal to c on the bottom to y is equal to d on the top। और ये एक्सटेंड हो रहा है हमारे पास c से लेकर d तक। x is equal to h1y and x is equal to h2y are continuous function of y। जैसा कि x is equal to h1y और y is equal to x is equal to h2y जो ये दोनों ये कंटिन्यूस फंक्शन है y के, then f of x y जो है वो भी कंटिन्यूस होगा ओवर d। इंटीग्रल f of x y into d of a बराबर है d इंटीग्रल c to d and integral h1 by h2 of y f of x by dx dot dy. The integral within brackets is to evaluated first regarding y as constant when the region D is the rectangle having point x between A and B and y between C and D, then integral A to B and integral C to D f of x by d of x d of y equal होगा integral A to B integral C to D f of x by d of x d of y।